मेरे बच्चे, अब महादेव जी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा महादेव जी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए महादेव जी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपने महादेव जी को सच्चे मन से मानते हैं तो कमेंट में जय हो भोले बाबा और हर हर महादेव लिख लीजिए। मेरे बच्चे, आपके जो शत्रु है वह हर समय आपकी बातें क्यों करते रहते हैं? मेरे बच्चे, लोग इस तरीके की बातें हर समय आपकी इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उनको यह लगता है कि यह तो अपने जीवन में बहुत आगे निकल जाएगा, यह तो बहुत इंटेलिजेंट है, पता नहीं कैसे इसका दिमाग इतना चलता है, कैसे यह कर लेती है, कैसे यह कर लेता है। यह सब बातें कर कर के आपस में भी लड़ते हैं। मूर्ख लोग, यह एकदम पागल से हैं। आपस में लड़ते रहते हैं कि ना तेरे में इतनी बुद्धि है, तू भी कर ले। इस तरीके के आपस में उन लोगों का व्यवहार है। मेरे पास अगर 2 पर्सन है और आपको लेकर यह बातें कर है तो एक दूसरे को यह जो है ब्लेम करते रहते हैं कि तू भी कर ले, तेरे पास क्या यह नहीं, तेरे पास वह है नहीं। तो यह जो पर्सन है यह आपके बारे में यह सोचते हैं, इसके पास इतनी सेंस, कितनी पावर, इतनी नॉलेज आखिरकार आया कहां से? और अगर आया भी है तो इतना इंटरेस्ट इसको इन चीजों में कैसे है? हमें तो नहीं है, हम में तो यह है नहीं बात, हम तो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते, हमारी तो बस की यह बात है नहीं। मेरे बच्चे, यह हमेशा आपसे कंपटीशन करते रहते हैं। यह लोग कुछ ऐसे हैं, इनके कंपटीशन भी क्या दूसरों के दम पर है। इन लोगों को आपसे कंपटीशन भी करना है, हर चीज का, और करना भी कैसे है कि दूसरों के दम पर। तो दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक नहीं चलाई जाती, अपने कंधे पर रखकर चलाएं। तो अपने कंधों पर रखकर बंदूक चलाओ, दूसरों के कंधों पर चलाओगे तो वह कंधा अपना खींच लेंगे और तुम्हें गिरा देंगे हैं। इन चीजों को समझो। अगर आप लॉयल होकर ईमानदारी से बिना किसी लोभ लालच के जीवन को जीना शुरू कर दोगे ना, तो परमात्मा तुम्हें भी हिम्मत देंगे, तुम्हें भी ताकत देंगे, तुम्हारे भीतर में स्ट्रेंथ करेंगे। ये जो लोग हैं ना, आपकी सक्सेस को देखकर, आपके अचीवमेंट को देखकर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे यह बहुत ज्यादा जेलस होते हैं। मतलब उनके मन में ना आपको लेकर पूरी की पूरी जेलस वाला भाव रहता है। आप भले ही इनको कितनी प्योरिटी देते रहे हैं, पर सामने से आपको जेलेसी ही मिलती है। यह पर्सन बहुत जेलस है, आपसे उम्र में भी सेम ग्रुप से हो सकते हैं, 2-4 साल छोटे बड़े आपसे हो सकते हैं। ये लेडी दिखती है मुझे कोई इसलिए जो आपसे बहुत ज्यादा कंपटीशन करती है, हर समय को सोते जागते फोन पर इधर उधर बस आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। लेकिन इनको यह नहीं पता कि यह सब करके उनको मिल ही क्या रहा है। आखिरकार कुछ नहीं ना, आप तो अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हो और वह जितनी ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट आपके लिए कर रहे हैं, उनको यह नहीं पता कि इन फ्यूचर आपके पास ही यह सारी चीजें आने वाली है, क्योंकि आप तो रिसीविंग मोड में हैं नहीं। तो यह लोग बहुत डाउन रहते हैं, इनकी लाइफ में खुद का कोई भी काम नहीं है। यह कोई कपल भी हो सकता है, यह ना कुछ ऐसा कपल है कि दूसरों के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों अंदर से खाली है, दोनों खाली हैं। इनको दूसरों के लिए करने के लिए, दूसरों के लिए जीने के लिए कुछ भी इनके पास नहीं है। इनका जो नेचर होता है सिर्फ छीनना, दूसरों से छीनना, इनकी यह भी नेचर है कि हमेशा दूसरों से सब कुछ छीन रहते हैं। दे दो दे दो दे दो, एकदम भिख मंगे टाइप के लोग हैं, बिल्कुल सड़क छाप, 3rd क्लास क्वालिटी वाले यह लोग हैं। आपके भीतर एक इनर स्ट्रेंथ है, इनर पावर है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आप पॉजिटिव है, आपके भीतर इतनी हिम्मत और ताकत है, इतनी पॉजिटिविटी है कि जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आपके बारे में बुरा कहते हैं, आप उनको भी आसानी से माफ कर देते हो। भले ही आप उनसे बातचीत ना करो, लेकिन मन से आप लोगों को माफ कर देते हो। मतलब आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई रिवेंज वाली फीलिंग नहीं रहती कि यह
मेरे साथ ऐसा कर रहा है या कर रही है तो मैं भी बदला लूं, आपके भी तो इस प्रकार की कोई भी इंटू नहीं होते ना, आपकी ऐसी भावनाएं होती हैं और इन्हीं सब चीजों का यह मूर्ख से लोग फायदा उठाते रहते हैं। आपकी यह मैं देख पा रहा हूँ। अब आपके इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। परमात्मा आपको यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि आपने अपनी पास्ट लाइफ से जो है कुछ अनुभव लेने हैं, जो मिस्टेक्स आपने पास्ट में करी है, जो गलतियाँ अपने पास्ट में करी है, उनसे अपने सीखना है और अपने पास्ट लाइफ से आपने सीख करके उसको अपने प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल माइनर लेवल पर अपनी लाइफ को आप एनालाइज करें कि मैंने पास्ट में यहाँ पर यह मिस्टेक किए हैं। आपको अपने मन की चीज, मन की बातें कभी भी लोगों के साथ शेयर मत करें। लोग आपका बहुत फायदा उठाते हैं। आप अभी भी बच नहीं आते हो। इतनी धोखाधड़ी आपके साथ हो चुकी है, आपने इतनी चोट खाई है, पर फिर भी आप अपने सारे सीक्रेट तुरंत खोल कर देते हैं, भले ही वह फाइनेंस के हैं, भले ही वह रिलेशनशिप के हैं, आपके पारिवारिक है, कोई भी है, आप सबके सामने तुरंत कर देते हैं। तो ऐसे लोगों किसी भी रूप में आ जाते हैं। यह कार्मिक होते हैं, इनके साथ हमारा कर्म बंधन होता है पास्ट लाइफ का, पिछले जन्मों का। तो आपको मन ही मन इनको पूरी हीलिंग देनी है। मन ही मन तो आपने इनको हील करना है, पॉजिटिविटी देनी है, इनको ब्लेसिंग देनी है। लेकिन बाहरी तौर पर आप ठंडे गर्म हो सकते हैं। जो आपका मन करे, जब ठंडा होना है ठंडा रहे, जब गर्म होना है तो गर्म रहे, क्योंकि जब ज्यादा ठंडे रहोगे तो भी सही नहीं है। चीजें फिर अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तो सिचुएशन के हिसाब से आप ठंडे हो सकते हैं, लेकिन अंदर से आपको पिस में रहना है, क्योंकि यह कार्मिक है। कार्मिक किसी रिश्ते में आ सकते हैं, माता पिता के रिश्ते में आ सकते हैं, भाई बहन के रिश्ते में आ सकते हैं, बच्चों के रिश्ते में आ सकते हैं। किसी भी रिश्ते में यह लोग आपके साथ आ सकते हैं। और जो आपके विरोधी है वह आपको लेकर ना इस तरीके की भी बातें करते हैं। इसके पास इतना ज्ञान, बड़ी ज्ञान वाली बनती है, बड़ा ज्ञानी बनता है, बहुत ज्ञानी बनती है। और एक बात और भी है, सिर्फ आपके जो विरोधियों की संख्या ना वह 5-7, अगर आप कॉलेज वर्क प्लेस पर है तो 152 स्कूल कॉलेज में भी 5-7 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी सब लोग, पूरा जगत, विश्व आपसे प्यार करता है। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि जो पर्सन आपके टच में आ जाते हैं वह देखते हैं कि आप कितनी पवित्र आत्मा है। क्योंकि आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई लोभ मोह लालच नहीं है। आप एक प्योर सोल है। जो आपकी आत्मा का जो गिविंग नेचर है, ना देना लोगों को हर चीज को, और किस तरीके से, तो अनकंडीशनली, बिना किसी लालच के कि जो मैं कर रही हूँ या जो मैं कर रहा हूँ उसके रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वह मेरी सोल को अच्छा लगता है, मेरी आत्मा की तृप्ति होती है। अगर मैं दूसरों के साथ अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं दूसरों को कुछ भी दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो मुझे सामने से उनसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलती है। तो तरीके का जो आपका यह बिहेवियर है ना, यह लोगों को बहुत पसंद आता है और आपके पास बैठ कर के लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आपके सामने खुल करके कह देते हैं कि हमें आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। जब हम आपके पास बैठते हैं तो एक पॉजिटिविटी फील होती है, एक प्रेम फील होती है, एक दया करुणा फील होती है, जो हमें और लोगों के साथ नहीं होती है। यह आपके ही घर में और फैमिली मेंबर्स होंगे उनके साथ नहीं होती। क्योंकि उनके पास हर चीज के लिए कंडीशन है। अगर मैं ऐसा ऐसा करूँगा तो मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, वो लेते हैं। 90% देंगे, सिर्फ 10% ही यह चीजें होती हैं। उन लोगों के साथ जो लोग आपकी चुगलियां निंदा करते हैं हर समय, तो जो आपके विरोधी हैं, आपको इनसे तो डरने की जरूरत है नहीं। अभी तो बेचारे खुद ही डरे हुए हैं। डरे हुए इसलिए आपके विरुद्ध प्रपंच देखते रहते हैं, षड्यंत्र मचाते रहते हैं, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको परमात्मा ने गोद में बिठा कर रखा है।
तो लोगों की तो मजाल है क्या, क्योंकि आपको जो भी शक्तियाँ देते हैं परमात्मा देते हैं, ईश्वर देते हैं। आप एक परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हो, आप परमात्मा के द्वारा प्रोटेक्टेड हो और कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, हैप्पी रहे मेरे बच्चे। अब महादेव जी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ कक इस दुनिया में आपके जैसा महादेव जी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए महादेव जी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपने महादेव जी को सच्चे मन से मानते हैं तो कमेंट में जय हो भोले बाबा और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में जो भाग्य का पहिया है वह घूम रहा है। इस नेगेटिविटी से वह उस पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर रहा है। आपके जीवन में जो काले बादल मंडराएंगी, ब्लैक स्पेल के, ब्लैक मैजिक के, ब्लैक कास्ट के, वो कहीं ना कहीं अब नीचे दब रहे हैं। ये जो भी नेगेटिविटी, ऐसे काले कोई जैसे जो लोग हैं, आपके नेगेटिव स्पेल, नेगेटिव कास्टर्स, यह कहीं ना कहीं यह महसूस कर रहे हैं कि आपका मेंटल पीस में रहना, आपका अंदर से खुश रहना, आपका अंदर से हैप्पीनेस में रहना इनको बहुत खलता है। यह जानते हैं अगर इस इंसान के जीवन में पीस ऑफ माइंड रहा, खुशी रही, तो यह इंसान बहुत कुछ कर सकता है और हमारा नेगेटिविटी का वजूद मिट जाएगा। तो यह जो है इस तरीके की एनर्जी है। शायद यह कुछ ऐसी इरिटेटिंग सी हरकतें करते हो, अब आपको कुछ नहीं होता, बट पहले आप इनकी ऐसी गंदी हरकतों से या इनकी नेगेटिविटी से आप जो है इफेक्टेड हो जाते थे, कहीं ना कहीं आप पर इफेक्ट डालती थी और आप तुरंत रिएक्शन दे देते थे। यह पास्ट की एनर्जी है और इनकी जो एनर्जी है आप ले लेते थे और इनके मंसूबे पूरे हो गए। जो यह चाहते थे वह आपने कर दिया है, पर अब यह एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। आप जो है एक मेजर शिफ्ट से गुजर रही हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को नेगेटिव एंटिटीज बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए। यह चाहते हैं कि आप यह जानबूझकर ऐसी हरकतें करते होंगे कि आप बोले, आप चीखे, आप चिल्लाए और आप रो दे धो दे, पर अब ऐसा होने जाने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत पास्ट में ब्लैक मैजिक कराए हैं, बहुत स्पेल कास्ट आप पर किए हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ा है। लेकिन अब आपके जीवन में आ रहा है एक सकारात्मक परिवर्तन। आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। आपका यह जो मन है, यह सारा खेल हमारे विचारों का है, हमारी सोच का है। जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपकी सोच चेंज करी जा रही है। आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जस्टिस आपके साथ हो रहा है। महादेव जी आपको ना एक राजा की तरह रुतबा देना चाहते हैं, औहदा देना चाहती है और वो डेफिनेट आपको दे कर के रहेंगी। आपके जीवन में अब यह जो चेंज है यहाँ आकर के रहेगा। आप इसको महसूस भी कर रहे हैं और यह जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है, यह कहीं ना कहीं अब हैरान हो रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि मैजिशियन की पावर आपके पास आ चुकी है। फिर से आप मैजिशियन की पावर में आ गए हैं। आप जान गए हैं कि यह जो भी करतूत करते हैं, इनके मुंह से एक शब्द भी अगर निकला तो वह शब्द भी फिजूल में निकलेगा। उसके पीछे भी कोई प्लान प्लॉट होगा इनका। तो आप इनकी मंसूबों को आप भाप गए हैं। अब यह बेवकूफों की तरह चाहे नाचे, चाहे गाए, चाहे चिल्लाए, चीखे, कुछ भी करें, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और यह चीजें कहीं ना कहीं इनको जो है परेशान कर रही है और यह सोच रहे हैं कि हमारे सारे स्पेल कास्ट सब खाली जा रहे हैं। इस पर क्यों असर नहीं हो रहा? क्योंकि इस समय आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। महादेव जी ने आपको थाम लिया है। परमात्मा ने अब जो है आपको थाम लिया है। जो भी नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ सेंड करी है, वह सारी की सारी नेगेटिविटी बैकफायर कर रही है। कुछ लोग आपको सेल्फिश भी कह सकते हैं।
कुछ लोग आपको मतलबी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो नाकारा निकम्मे लोग होते हैं उनका काम ही है कुछ तो कहना कुछ तो करेंगे है ना। अगर हमारे पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, हमारे पास अगर कोई क्रिएशन नहीं है करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट हम गंदगी में है। बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड है गंदगी में काम कर रहा है। अगर तो हम क्रिएटिव कर रहे हैं, बिजी है अपने लाइफ में, तो हम सही है। और अगर हम क्रिएटिविटी हमारे जीवन में नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? किसी की चुगलियां कर रहे हैं या किसी की निंदा कर रहे हैं, फिजूल के हम गॉसिप कर रहे हैं, गंदी चीजों में अपना समय खराब कर रहे हैं। तो यानी कहने का सीधा मतलब यह है, अगर आपके जीवन में क्रिएटिविटी नहीं है तो गंदगी बाय डिफॉल्ट आपके पास आ रही है या ऑलरेडी है। क्योंकि जो एक क्रिएटिव माइंड होता है, जो एक बिजी पर्सन होता है, उसे परमात्मा चाहते हैं। तो अपने आप पर ध्यान दें, परमात्मा से प्रेम करें, किसी भी तरीके के गंदे कामों में ना पड़े। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करके, दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करके, दूसरों के जीवन में टांग अड़ा के, आनाकानी करके, बकवास करके सोचते हैं हम महान हैं। ऐसा नहीं होता, यह बदतमीज और गवार लोगों के काम होते हैं। जो समझदार, पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग होते हैं, वह अपने काम से काम रखते हैं और हेल्पिंग नेचर के होते हैं, पोलाइट होते हैं और लोगों की हेल्प के लिए आगे आ रहते हैं। लेकिन जो अनपढ़, गवार, जाहिल, नाकारा लोग होते हैं, वह हमेशा दूसरों के जीवन में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। और यह बातें सारी सोल लेवल पर हो रही है। अगर आपका रिश्ता गड़बड़ाया हुआ था, आपके रिश्ते में इनबैलेंसिंग थी, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा। यह यहाँ पर एंजल्स और डिवाइन कह रहे हैं। हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके जीवन में हीलिंग आ रही है, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है। तो आप बिल्कुल यह ना सोचे कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। आप अच्छे से अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। जो भी आप सोचेंगे वही आपके साथ होगा। आपके जीवन में ईश्वरीय प्लान चल रहे हैं। आपका जीवन